प्रायोजक यशराज ट्रेवल्स एंड स्कूल बस सर्विस। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। दर हकीकत देखा जाए तो जो लोकतंत्र हमारा जो जमहूरियत है उसको बचाने वाला संविधान खतरे में। 26 नवंबर के हिसाब से यहाँ संविधान दिवस के त्यौहार के उपलक्ष्य में भीम फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ पर मोर्चा निकाला गया था, संविधान बचाओ रैली। यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू है और यहाँ पे उनके कार्यक्रम में आए हुए मेहमान भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम निकाला है, जैसे अभी आप लोगों ने जो रैली भी निकाली थी कल के दिन में, तो उसके पीछे जो मकसद है आप लोगों का, उसके ऊपर आप रोशनी डालना चाहेंगे? जो हम लोग ने रैली निकाली है संविधान गौरव रैली, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी और सर्वप्रथम जो अपने पार्लियामेंट में अपने देश को संविधान समर्पित की, वो दिन 26 नवंबर का था। और उस दिन उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट्री है, जो संविधान है, वहाँ से लागू करने के लिए शुरुआत हो गई। जब पार्लियामेंट में आने के बाद संविधान का जो बात है ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बाबा साहब ने लिखा खाली इतना मालूम है, एक घटना बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं बाबा साहब ने लिखे नहीं है, क्या किया है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। लेकिन हर एक इंसान को मालूम होना ज़रूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब ने लिखी है और ये सर्वसामान्य जन के लिए है, ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है। ये जो भी गरीब से गरीब हो या कोई भी हल्के का आदमी हो या अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए सबके लिए कानून बराबर का है और ये घटने में लिखा है। तो ये मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हम ये जलसा हर साल करते हैं कि आज कुछ लोगों को मालूम है और आगे चल के और कुछ लोगों को मालूम होगा। ये बात हर भारतीय के जहन तक पहुँचनी चाहिए, हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, ये हमारा मकसद है यहाँ का। ये बात भी ऐसा देखी जाती है सर कि कुछ लोगों की ऐसी धारणा है या कुछ लोगों के ऐसे विचार है कि ये सिर्फ विशिष्ट धर्म को आधार पे बनाया गया है या सिर्फ उन्हीं लोगों के हिसाब से बनाया गया। तो ये भी धारणा जो है ये दूर होनी ज़रूरी है। ज़रूर जो आपने अभी बताया कि ये जो घटना है, ये घटना किसी एक कौम के लिए या किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। घटना इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, इस भारत में पैदा होने वाले हर एक पुरुष के लिए है, हर एक नारी के लिए है, हर एक तबके के लोगों के लिए है। वो आदिवासी हो या ब्राह्मण हो, उसके लिए सबके लिए एक ही तरीका है। लेकिन कुछ लोग बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पे दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मूल अधिकार उनके क्या है, वो लोगों तक पहुँचना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग हर साल यहाँ की घटने का वाचन, संविधान में क्या लिखा है, हर लोगों के राइट्स क्या है, वो उनको मालूम होना ज़रूरी है। आज आप देखेंगे आदिवासी लोगों को अगर देखेंगे तो उनको उसका राइट्स मालूम नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। ये घटना कुछ पढ़े लिखों के लिए नहीं है, जो अनपढ़ है वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। इसलिए इसका जलसा है, यहाँ ही नहीं तो हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ में और हर तहसील में होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिला भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि बहन आप जिस तरीके से भी मैंने आपकी स्पीच भी सुना हो कि मुस्लिमों के आधार पे आपने बात की है, जो बाबा साहब ने जो उनको हक दिलाए, तो ये जैसे अभी सर ने कहा कि बहुत से लोगों को संविधान की पूरी जानकारी ही नहीं है, तो क्या हम इस बात को देख सकते हैं जो एजुकेशनल का जो हमारा जो विभाग है उसके तहत ध्यान दिया जा रहा है क्या नहीं जा रहा? जय भीम। ये जो आप जो बात कर रहे हो कि संविधान, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी संविधान में ऐसे जात पात नहीं है, ये जो जात पात है इंसानों ने बनाई है। तो बाबा साहब ने पहले भी यही कहा था और उनके किताबों में यही दिया है कि मानवता के ज़रिए तुम काम करो, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो अपने केंद्रीय मंडल में जो भी बैठे हैं वो सब जो सच्चाई है वो दिखाना नहीं चाहते। लेकिन जो जैसे कि बाबा साहब जो लॉ किया है उन्होंने कि हर कोई अगर लॉ करता है तो पहला बाबा साहब का ही नाम लेगा, क्योंकि उसमें कोई जाति का विवाद नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये इस बात का विचार करूँ या इस बात पे गौर करना चाहूँ कि जो हम लोग बताते हैं कि मदरसों में ये पढ़ाया जाए या स्कूलों में ये पढ़ाया जाए, अभी कुछ दिनों पहले ये बात निकल के आई थी कि गीता का पाठ पढ़ाया जाए, तो उससे बेहतर है कि चाहे वो स्कूल सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उसके अंदर अगर लॉ की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए तो हर बच्चे को और जितने जो बच्चे हैं हमारा जो भविष्य उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से संविधान है, संविधान में क्या क्या हमारे हक है। मैं यहाँ अभी जो आयोजक है भीम फाउंडेशन के, उनसे बात करना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा, सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय संविधान गौरव दिन
हर भारत के हर व्यक्ति ने मनाना चाहिए, ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले लोगों ने करना चाहिए। हम तो बाबा साहब के गौरव दिन के तो हम लोग उद्धार के काम तो हम लोग करती है, लेकिन इस भारत का हर नागरिक का कर्तव्य है कि उन्होंने भारतीय संविधान का गौरव दिन आज के दिन उन लोगों ने उनका स्वागत करना चाहिए। हर जात धर्म वर्ण हर लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान का गौरव करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो संविधान है ये हर व्यक्ति को जीने का, रहने का, खाने का, रहने का और सांस लेने का अधिकार दिया है। मनुष्य प्राणी नहीं तो इस भारत देश में रहने वाले झाड़ को, पत्तों को, पानियों को, झील को, तालाब को, समंदर को, हर उस व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जगह दी है। उस संविधान में बाबा साहब ने उस चौकट के अंदर सभी को समान अधिकार दिया है, ना कि किसी बाबा साहब अम्बेडकर के एक समाज को, बाबा साहब का एक समाज को एक अलग सा अधिकार दे दिया, ना इसी को अलग। बाबा साहब ने हर आदमी को समान अधिकार दिया हुआ है। हम लोगों को रैली निकालने के माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आज भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 में जो लागू हुआ था, वो लागू होने के बाद उस संविधान गौरव के दिन हर लोग साजरे नहीं करते। जब भी आप देखते हो कि 26 जनवरी जब भी आती है तो 26 जनवरी को जब भी देश स्वतंत्र होने का जो हम लोग झंडा वंदन करते हैं, लेकिन प्रशासकीय डिपार्टमेंट के अंदर उस दिन सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है। ये संविधान के खिलाफ किया जाता है। हर पुलिस स्टेशन ले लो, हर प्रशासकीय कार्यालय ले लो, हर चीज़ के अंदर संविधान के खिलाफ में काम करने वाले कुछ लोग तैयार हो चुके हैं जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है। आज संविधान के माध्यम से चुन के आया हुआ मंत्री होता है, वो संविधान में बोलता है कि मैं संसद में इसलिए आया हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना हम लोग चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ऐसा क्या कर जाता है कि जिसको आदमी लोग इसका विरोध करें। ये जो मनुवादी लोग हैं, जो हाथ के ऊपर के कम लोग ऐसे लोग हैं जो भारतीय संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं और देश में कुछ अलग सा माहौल तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आज अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ निर्णय आज वो लोग नहीं मान रहे हैं। उन लोग ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको निर्णय दे या नहीं दे, हम लोग संविधान हाथ में लेंगे और जहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है उस जगह पे हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। हमारा सोच ये है, अम्बेडकर विचार का सोच है, ना हमको राम मंदिर चाहिए, ना हमको मस्जिद चाहिए, हमको उधर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चाहिए, जाकि उधर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सोच था कि सिखा संगठित आणि संघर्ष करा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सोच इसलिए था कि मंदिर मस्जिद में जाने से हमारे बच्चे बड़े नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षा लेके हम दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो सकते हैं। तो आज हम लोग ये सोचते हैं कि भारतीय संविधान के खिलाफ जो देश पे माहौल चल रहा है, वो माहौल के खिलाफ हम लोग आज जन जागृति का कार्यक्रम इस माध्यम से करते हैं कि हर गरीब से गरीब आदमी को, हर तबके के आदमी को संविधान का मतलब मिलना चाहिए। इसलिए हमने इस जगह के अंदर, यहाँ पे धनकर समाज है, आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज है, ओबीसी समाज है, मराठा समाज है, ये कार्यक्रम के अंदर सभी समाज को हम लोग एक साथ में लाके हम लोग प्रोग्राम इसलिए करते हैं। और हर साल हम लोग इसलिए प्रोग्राम करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गौरव दिन हर दिन लोगों ने हर दिन करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आज के दिन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का गौरव हर दिन करना चाहिए कि हम लोग हर दिन उस संविधान के बदौलत हम लोग सांस लेते हैं। इसलिए हम आज का प्रोग्राम भी हम लोग प्रबोधन के लिए रखा हुआ है। अच्छा प्रबोधन से हम लोग बच्चे लोग को प्रबोधन बना के तैयार किए कि 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चे लोग को हम लोग तैयार किया हुआ है कि आप लोग संविधान के माध्यम से हम लोगों को प्रबोधन करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों तक उनका मैसेज पहुंचाने का कोशिश करें। जैसे कि अभी सर आपने कहा अयोध्या मंदिर के मामले को आपने बात रखी, अपने विचार रखे, तो मैं एक चीज़ यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा। खासकर मेरा ये पर्सनली प्रश्न है आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, वहाँ एजुकेशनल के हिसाब से चाहिए, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो स्थान उन्होंने पाया है, जो मेहनत उन्होंने की। आज संविधान नहीं होता तो शायद मेरे ख्याल से ये भारत देश भी नहीं होता, ना लोकतंत्र होता। तो उसी के तहत मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि संविधान ने लोकतंत्र को जोड़ के रखा है। उसी तरीके से एक बात ये कही गई कि अब जैसे यूनिटी ऑफ स्टैच्यू के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, सरदार पटेल साहब के यहाँ पे बारे में, तो उनकी जो मूर्ति बनाई गई, तो
उसी तरीके से हम चैत्य भूमि के लिए भी काफ़ी दिनों से मांग हो रही है अम्बेडकरी अनुयायियों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का चैत्य भूमि या हिंदू मिल जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का तो पूरा देश है ना। जितने पुतले बाबा साहब अम्बेडकर के इस देश में है, मुझे लगता नहीं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया में किसी के पुतले नहीं रहेंगे उतने पुतले बाबा साहब के हैं। हम लोग अगर उनकी ऊंची के एक के ऊपर एक लगते जाएंगे ना, तो शायद उसके कितने तो इसके हम लोग शायद आसमान को छू लेंगे। तो हमको वो चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं। बाबा साहब ने इस देश का संविधान ही बना दिया है, हम पुतले बड़ा करके क्या करेंगे? बाबा साहब का संविधान ही सबसे बड़ा है। जब उस संविधान के जो पुतले को बिठाना है तो उसको भी संविधान का परमिशन लेके ही बिठाना पड़ेगा। नहीं, आप शायद मेरे सवाल को ठीक तरह से सुन नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब ये था, जो चैत्य भूमि, जो दादर स्टेशन का नामकरण की बात, मैं वो बात पे गौर कर। चैत्य भूमि नहीं, देखो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम है, चैत्य भूमि जो नाम है, चैत्य भूमि बोलेगा तो क्या? चैत्य बोले जहाँ पे आदमी सांस आखिर का सांस लेता है, जहाँ पे चैत्य का नींद से अपना जाता है, बोलेगा तो दुनिया का सब इससे चला जाता है। वो चैत्य भूमि है जाके बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। पूरे भारत देश से लेके दुनिया के बाहर से लोगों चैत्य भूमि दादर पे आते हैं, तो उस दादर स्टेशन का नाम चैत्य भूमि रखने में कुछ हर्ज नहीं है। आज लोकमान्य तिलक नाम रखने के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया, राम मंदिर का स्टेशन रखने के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का चैत्य भूमि रखने के लिए हम लोग सालों से बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को दे ही नहीं रहे, क्योंकि उनको देना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को संघर्ष में ही रखना है। हर चीज़ हम लोग के समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत हम लोग जो मांगते हैं, जो बाबा साहब का नाम मांगते हैं, बाबा साहब का हम लोग शिक्षा मांगते हैं, बाबा साहब का एजुकेशन मांगते हैं, हर चीज़ हमको विरोध किया जाता है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बेटा है, ये 10 साल से हमको परमिशन नहीं दी जा रही है। आज भी हमको बाबा साहब अम्बेडकर का ये नाम, बाबा साहब अम्बेडकर का उद्यान है, इस उद्यान को भी बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाने नहीं दिया जा रहा है। जिस बाबा साहब ने इस देश में, इस भारत में, इस महाराष्ट्र में जन्म लिया, उस मुंबई शहर में बाबा साहब पड़े बड़े हुए, उस बाबा साहब अम्बेडकर को ज़मीन नहीं दी जा रही है पवई में। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि उन लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लोगों को दबाया जा रहा है। मेरे जैसे लड़के पे बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठाने के बाद मेरे पे झूठे केसेस मेरे ऊपर 307 से लेके हर केसेस मेरे ऊपर डाली गई। सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पे डाली गई, कम से कम आज तक मेरे पे 22 केसेस डाली गई, जबकि मेरे इसके पहले किस एक आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं है, एनसी नहीं है। लेकिन मैं जब से बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठाने के बाद हर बार पुलिस स्टेशन मेरे पे प्रेशर करती है और कुछ ना कुछ गुना दाखिल करने के लिए मेरे पास आ जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का चैत्य भूमि का नाम ये हम सबकी आस्था है। हम जैसा राम मंदिर बनाने जा रहे हैं वैसे नहीं, हम लोग संवैधानिक रीत्या तुमसे मांग रहे हैं, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने दिया है। हम लोग संविधान के रीत्या हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चैत्य भूमि हम लोग नाम लेंगे और नाम करके हम लोग ये करेंगे और वो लड़ाई हमारी चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ संविधान की बात हो रही है, तो संविधान की बात के तहत ही मैं एक बात यहाँ बहुत खूबसूरत किसी शायर ने कहा है, मेरे देश के हिंदू मुस्लिम हो जाओ तैयार, तुम हज़रत अली की तलवार बनो, हम अर्जुन की तीर बने, तुम हज़रत अली की तलवार बनो, तुम शिवाजी महाराज की शक्ति बनो, हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शान बने। इस तरीके से यही बात जो हमारा संविधान का जो खाका है, जो लोकतंत्र हमारा बचाने का जो तरीका है, वो संविधान के तहत ही बचा हुआ है। हम यही कोशिश करते रहेंगे कि आपके पास ये जानकारी हम लाते रहेंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जालिंदर कामले के साथ मैं सैयद असलम, MVW न्यूज़ महाराष्ट्र वॉइस वेब न्यूज़, पवई, मुंबई।